ओम शांति। कलयुग भविष्यवाणी 2026 भगवत गीता में छिपा है सच। देखिए, आज जो सत्य आपको बताने जा रहे हैं वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये वो रहस्य है जिसे कई वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना में खोजा था। ये वो सत्य है जिसे समय के अंधेरों में छुपा दिया था, लेकिन अब वो समय आ गया है जब ये भविष्यवाणी पूरी साकार होने वाली है। ये वही भविष्यवाणी है जिसका जिक्र भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया था। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपनी लक्ष्य से भटक गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। गीता के वो शब्द उस युद्ध के लिए नहीं थे, वो हर युग के लिए थे, हर समय के लिए थे। उन शब्दों में न सिर्फ धर्म और अधर्म की बात की, बल्कि भविष्य की भी बात की। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की होगी और अधर्म का बढ़ेगा, तब मैं अवतार लूंगा और धर्म को फिर से स्थापित करूंगा। तो जरा आज के समय को देखिए। आज धर्म सिर्फ दिखावे पर और किताबें पर सिमट गया है। साधु संत लोग मोह और क्रोध के अहंकार के गुलाम बन गए। इंसान ने मनुष्यता की सारी हदें पार कर दी हैं। धर्म के रक्षक अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सारे संकेत बता रहे हैं कि अब समय बदलने वाला है। काल चक्र अपनी गति पकड़ रहा है। गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृज्यम्। यानी जब जब धर्म की गिलानी होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं प्रकट कहूंगा। अब देखो, वो समय दूर नहीं, वही गीता के वायदे के अनुसार परमपिता परमात्मा स्वयं सृष्टि पर आते हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। और हम सब देख रहे हैं 2025 का अंत। एक ऐसा समय आने वाला है जब पूरी दुनिया बदलाव के कगार पर होगी। आपने देखा होगा कि आजकल क्या क्या दुनिया में हो रहा है। कहीं मंदिरों में मूर्तियां खिसक रही, कहीं नदियां उल्टी बह रही हैं, आकाश में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। कभी सूरज लाल दिखाई दे रहा है, कभी चांद अपना रंग बदल रहा है, कभी दिन में अचानक अंधेरा छा जाता है। विज्ञान इसे संयोग कहता है, लेकिन वेद पुराण गीता इसका भविष्य का संकेत कहते हैं। श्रीमद् भगवत महापुराण में स्कंद में लिखा हुआ है कि कलयुग के आखिरी दौर में इंसान धर्म छोड़ देगा, उग्र और क्रोधी कपटी हो जाएगा, बेटा अपने पिता का अपमान करेगा और औरतें अपनी मर्यादाएं भूल जाएंगी। धरती पर बीमारी और बढ़ती हुई बड़ी बड़ी आपदाएं आएंगी, मंदिरों में दुर्घटनाएं होंगी। ये सब संयोग नहीं है, बल्कि पहले से लिखी हुई ये घटनाएं हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, जब धर्म के रक्षक धर्म छोड़ देंगे, जब लोग सिर्फ लालच और लोग अहंकार में आ जाएंगे, तब समय तेजी से बदलेगा। प्रकृति अपने संकेत देंगी, नदियां उग्र हो जाएंगी, ज्वालामुखी जब उठेंगे, आकाश में आग की रेखाएं दिखेंगी और सन 2025 के आखिरी महीनों से शुरू होगा। आज धर्म के रक्षक स्वार्थ के रूप में डूबे हुए हैं। आप सभी स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। साधु संत लालच के पीछे भाग रहे हैं और आम लोग मोह और क्रोध में डूबे हुए हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब सारे लोग कर्म छोड़कर सिर्फ ईश्वर की शरण लेंगे, तभी संकट से छुटकारा पाएंगे। गीता का यही संदेश अब सत्य बनकर के सामने आ रहा है और परमपिता परमात्मा स्पष्ट रूप से हम सबको बता रहे हैं। जरा आप खुद विचार कीजिए और सोचिए और देखिए कि कुछ सालों में क्या क्या हुआ है। महामारी आई, भूकंपों की संख्या बढ़ी, आकाश में लालिमा दिखी, मंदिरों में मूर्तियां खिसकने लगी,
मंदिरों में अपवित्रता बढ़ी और अब 2025 के आखिरी वो आएंगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आकाश में कुछ भी घटित हो सकता है, चांद लाल हो सकता है और रहस्यमयी आवाजें सुनाई दे सकती हैं। मूर्तियों से खून बह सकता है और समुद्र का जल बढ़ेगा। आग की बारिश हो सकती है, भूकंप आएंगे और कई प्रकार की महामारी हो सकती है। श्री कृष्ण जी ने कहा है गीता में कि जो ईश्वर की शरण में आएगा, जिसे लोभ मोह क्रोध लोह मोह क्रोध अहंकार छू नहीं पाते हैं, वही ईश्वर की शरण में बचेंगे और वही इन आपदाओं से बचेंगे। इस संसार में वही बचेगा जो धर्म का रास्ता अपनाएगा, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलेगा। 2025 के आखिरी दिनों में जब समय कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा समय भी देखने को मिलेगा जब सारे साधन नाकाब हो जाएंगे, वैज्ञानिक चुप हो जाएंगे, धन किसी का भी मिट्टी में मिल सकता है, तब ईश्वर का नाम ही सहारा बनेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए मैं समय समय पर प्रकट होता हूँ। अब वो समय आ गया है। गीता के शब्द ही एक एक करके सच हो रहे हैं। सावधान, ये वही समय है जिसकी भविष्यवाणी महर्षि वेद व्यास जी ने कही थी। ये वो समय है जब देवी देवता सपनों में संकेत देंगे, मूर्तियां अपने स्थान छोड़ देंगी, मंदिरों में रहस्यमयी कंपन होगा, आकाश से अनगत आवाज सुनाई देगी। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करते रहो, धर्म का पालन करते रहो और जो सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से ईश्वर की शरण में आता है, मैं उनकी हमेशा रक्षा करता हूँ। 2025 का समय एक चेतावनी बनकर के आया। जो जाग गया वही बचेगा, जो सोया हुआ है वो सोया ही रहेगा। गीता के मुताबिक जब चारों ओर अधर्म, हत्या, पाप और अपवित्रता बढ़ेगी, तब जब पशु पक्षी भी बेचैन हो जाएंगे, जब ज्वालामुखी धधकने लगेगा, जब समुद्र शहरों को निगलने लगेगा, तब समझ लेना कि कलयुग का आखिरी दौर शुरू हो चुका है। अब समय है जागने का। श्री कृष्ण ने कहा है, अब समय जागने का है। श्री कृष्ण जी का ध्यान, परमात्मा का नाम जपने का, गीता का पाठ करने का, अपने अंदर के पाप मोह अहंकार को छोड़ देने का, क्योंकि आने वाला समय हर उस इंसान को परखेगा जो अधर्म में डूबा है। काल चक्र अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। 2025 का अंत और 2026 की शुरुआत धर्म और अधर्म की का आखिरी समय है। इस युद्ध में वही जीतेगा जिसकी आत्मा शुद्ध है, जिसकी श्रद्धा ईश्वर में अटल है, जो गीता के शब्दों को अपने अंदर अपनाएगा। ये वो समय है जब प्रकृति, समय और ईश्वर की शक्ति एक साथ सामने आएगी। 2025 के ये भविष्यवाणी संकेत हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो जाग गया वही बचेगा, जो सोया रहा वो समय का शिकार बन जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा था कि इंसान स्वार्थ में डूबकर अधर्म छोड़ देता है। जब लालच और अहंकार उसकी आंखों पर पर्दा डाल देती हैं, जब उसके अंदर का सत्य मर जाता है, तब वो खुद अपने विनाश का कारण बनता है। गीता में बताया गया है कि ये सृष्टि सिर्फ ईश्वर की इच्छा और समय की गति से चलती है। इंसान चाहे कितना भी जोर लगा ले, क्योंकि समय ही धर्म की परीक्षा लेता है, समय ही सृष्टि बनाता है और वही उसका अंत करता है। 2025 वो समय है जब काल चक्र अपनी तेज गति पकड़ेगा। कई ऋषियों और मुनियों ने ध्यान में देखा कि इस समय को भविष्य पुराण, वायु पुराण में लिखा हुआ है कि कलयुग का आखिरी भयानक समय होगा। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था कि ये सारा संसार एक माया जाल है
इंसान इस माया जाल में फंसकर अपने धर्म को, अपने सच्चाई को भूल जाता है। तब प्रकृति उसको झकझोरती है। कुछ पिछले सालों में आप सबने देखा होगा, भूकंपों की संख्या बढ़ी है। भारी बारिश में पहाड़ों को तोड़ा है। ये सब उसी काल चक्र के संकेत हैं। आज का इंसान विज्ञान की उपलब्धियों पर इतराता है, परंतु श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मैंने जो सृष्टि बनाई है उसका हर नियम मेरी इच्छा से चलता है। जो इंसान सोचता है कि वो प्रकृति को अपने बस में कर लेगा, वो वास्तव में अपने विनाश को बुलावा दे रहा है। जब जब इंसान ने अपनी सीमा तोड़ी है, तब तब प्रलय आया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में ऐसा हुआ। अब कलयुग के अंत में भी वही हो रहा है। तो इसका अंत ऐसी समय आएगा कि इस सृष्टि को बदल देगा। उस समय सूरज का जो तेज है वो भी बदल जाएगा। तो ये सब दुनिया में हम सब देख रहे हैं कि भविष्यवाणियां अलग अलग तरीके से कर रही हैं, परंतु सत्य बात तो ये है कि स्वयं परमात्मा ने बहुत पहले बता दिया था कि इस समय, ये स्थितियां, ये परिस्थितियां तो आनी ही है दिन प्रतिदिन, लेकिन हमें अपने जीवन को, अपने पुरुषार्थ को, हमें इनसे डरना नहीं है। कोई डरने की ना बात है। आज संसार में इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं, फिर भी निश्चिंत हैं। बस हमें निश्चिंत ही रहना है, क्योंकि जो कुछ होगा वो सब प्रकृति का नियम, ड्रामा का नियम है। हमें अपने बाबा पर, ड्रामा पर अटल रहना है। भगवान जिसका साथी, और बाबा तो हमें वैसे भी शिष्ट कर्मों की कला सिखा ही रहे हैं। हमें अपने कर्मों को सुधारना है, ना कि इन चीजों से अपने आप को डराना है, क्योंकि यही समय की मांग, यही समय की पुकार है। इसलिए वास्तव में अब समय को देखते हुए हमें अलबेला नहीं बनना है। समय में अनेक प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं संसार में, और बढ़नी ही है। तो ऐसी चुनौतियों को देखते हुए, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि बाबा मुरलियों में भी अब बार बार ऐसी ऐसी बातें बता रही हैं, बड़ी रहस्यमयी। यदि आप ध्यान से सुने तो उसमें बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि बच्चे, समय थोड़ा है, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अपनी पवित्रता को बढ़ाओ। बाबा कई सारी बातें ऐसी रोज हम बच्चों को बताते जा रहे हैं, तो हमें बस वही पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।